सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी, जिसको हमेशा हम कहते आए हैं डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस, कि दोनों के बीच में वार्ता हो। किन दोनों के बीच में? रशिया यूक्रेन के बीच में पहले वार्ता हो, रशिया अमेरिका के बीच में वार्ता हो, जिसके लिए विटकॉफ आए हैं, चीजें रिजॉल्व हो। भारत इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता हो कि भारत को प्रेशर डालो तब जाके रूस पर प्रेशर बनेगा। इस चीज को भारत कहीं ना कहीं पुतिन को भी समझाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से एनएसए डोभाल साहब और जयशंकर साहब रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। अगर ये दोनों लोग वहां जाकर समझाते हैं कि भाई आप अपनी बातें रखो, हमें बीच का मतलब वो मत बनाओ ना यार, हमें क्यों अटका रहे हो, कि तुम पर प्रेशर डालेंगे तो पुतिन झुकेगा। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ भी यही तरीका अपनाए, सेम उसी तरह से जैसे चीन ने किया था। जब चीन पर सैंक्शन लादे थे अमेरिका ने थोड़े दिन पहले कि तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ लाद देंगे, 146% तक लेकर चला गया था। चीन चुपचाप दबके रहा, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम समय आने पर जवाब देंगे, और उसने चीजों को कंट्रोल करके अमेरिका को मनाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, और क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों में भारत की जो डिप्लोमेसी है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। किस तरह से? भारत वर्ल्ड के मंच पर यह बात समझाए कि हमारा तेल खरीदना केवल हमारी जरूरत नहीं, दुनिया की जरूरत है। अब दुनिया की जरूरत है, यह बात मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब भारत ने अपना पूरा लेटर जारी करते हुए एक लाइन कही कि दुनिया वालों, केवल हम अपने लिए तेल नहीं खरीद रहे हैं, हम आपके लिए तेल खरीद रहे हैं। वो कैसे? बोले यूरोप ने झगड़ा कर लिया रूस के साथ, यूरोप झगड़ा करके बैठ गया। अब यूरोप को तेल की जरूरत थी, इस वजह से वो हमसे तेल खरीदता रहा। और यूरोप ने दुनिया के जो अन्य साधन थे, पहले वो रूस से तेल खरीदता था, फिर वो उन ओपेक कंट्रीज से तेल खरीदने लगा जिनसे भारत खरीदता था। तो उन तेल का सप्लाई जो है वो भारत ना होकर यूरोप होने लगा। विशेष रूप से जो गल्फ नेशंस हैं, उनका तेल जो है वो निकल करके यूरोप में बिकने लगा। तो ऐसे में दुनिया में जो हमारा सप्लायर था, उसको तो तुम लोग लेकर चले गए। ऐसे में भारत को अगर तेल की जरूरत थी, जो ओवरऑल सप्लाई बाधित हुई थी, जो रूस से तेल और गैस आ रहा था, उसको ही तो हमने, तुम लोग वहां से नहीं लेते थे, हमने रूस से लेना शुरू कर दिया, जिसको अमेरिका ने खुद अप्रिशिएट किया था। पिछले कार्यकाल में इस बात का एप्रिसिएशन ही यह हुआ था कि भारत ने सूझबूझ दिखाते हुए दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी। जहां भारत जिनसे खरीदता था, उनसे वेस्टर्न वर्ल्ड खरीदने लग गए, और वेस्टर्न वर्ल्ड जिस रूस से खरीदता था, उससे हम खरीदने लग गए। तो ओवरऑल चीजें मैनेज रह गई। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाना था कि रूस पे हमने सैंक्शन लगाए, वो भी विजेता रह गए, और हम भी, हमारे यहां पर तेल महंगा नहीं हुआ, हमने दुनिया को तेल की कीमतों से बचा लिया। तीसरा पॉइंट जो भारत को करना चाहिए, और वो ये है, इन तमाम ऑड सिचुएशंस में, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि कौन ज्यादा कमजोर है जिसे दबाया जा सकता है, तो हो सकता है भारत को, इसलिए क्योंकि भारत की जरूरतें ज्यादा हैं। 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट का मेजर पोर्शन जो सबसे ज्यादा है वो अमेरिका के साथ है, उससे हम बेनिफिट कमाते हैं। दोनों के साथ हमारे स्वार्थ जुड़े हैं। इसके बावजूद भी हमें तैयार रहना चाहिए इस स्तर पर कि हम अपने हिसाब से चीजों को कर सकें। अब उस तैयारी में हमें, चाहे अपने युवाओं को, हमें नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे श्रमिकों को, तमाम प्रकार के जो लोग हैं, उन सभी को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए कि अल्टीमेटली एक दिन, जैसे चीन एक दिन मजबूती के साथ ऊपर उठकर आया, हम लोग भी अगर अपने काम को मजबूती से करते चलें तो एक दिन हम भी बड़े देश बनकर आएंगे। आवश्यकता है देश के अंदर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के इस काम को आगे बढ़े। यही कारण है कि आज भारत का जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय यूएसए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है जो लेट रात्रि अभी भारत सरकार के द्वारा जारी हुआ है कि हमें अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा तेल खरीदने के कारण बार बार टारगेट किया जाता रहा है। वास्तविकता में भारत ने यह तेल खरीदना रूस से इसलिए शुरू किया था क्योंकि ट्रेडिशनल सप्लाईज जो थी वो यूरोप की तरफ हो गई थी जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। अमेरिका ने इस चीज को कई बार एनकरेज किया और कहा कि भारत ने दुनिया में तेल की स्थिरता को बरकरार रखा है। भारत इंपोर्ट करता है और यह इंश्योर करता है कि हम एनर्जी की कीमतों को मार्केट के अंदर सही तरीके से रखें। हमको कई बार मतलब इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया उन लोगों के द्वारा जो खुद रूस के साथ व्यापार करते हैं, हमारी तरह नहीं जो हम अपनी जरूरत के लिए व्यापार कर रहे हों। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में अपने द्विपक्षीय व्यापार में 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार किया रूस के साथ में 2024 में। साथ ही साथ में हमारे 17.2 बिलियन यूरो का इन्होंने 2023 में व्यापार किया। इतना ही नहीं, इस तरह से इन लोगों ने व्यापार करते हुए अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। यूरोप और रूस लगातार एनर्जी सेक्टर ही नहीं अपितु फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, आयरन, स्टील, इन सभी क्षेत्रों के अंदर व्यापार करते रहे। जहां तक बात हो अमेरिका की, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने
एक पब्लिक मैसेज डालते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से मैसेज डालते हुए अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा है कि जहां तक बात हो अमेरिका की, अमेरिका ने खुद रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मंगाया, पैलेडियम मंगाया अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर्स मंगाए अपने केमिकल्स के साथ। बोले खुद अमेरिका रूस के साथ व्यापार कर रहा है, हमें क्या शीशा दिखाता है। ऐसे में इस बैकग्राउंड के साथ टारगेट करना भारत को यह एक तरह से अन्यायपूर्ण है, अनजस्टिफाइड है और कोई तार्किकता नहीं रखता है। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, किसी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हर बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे और अपनी तरह से राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। यह संदेश भारत का एक बहुत ही निर्णायक संदेश है। भारत ने अभी तक अपनी बातों में ऑफिशियली इस तरह के पत्र जारी करके अमेरिका को आज तक टारगेट नहीं किया था, लेकिन आज टारगेट करते हुए कह दिया है कि अमेरिका वालों तुम खुद रशिया से सामान मंगाते रहे हो, यूरोप वालों तुम खुद रशिया से सामान मंगाते रहे हो। हमने तेल केवल तब मंगाया जब तुमने हमारे सप्लायर्स का तेल खुद ने मंगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि तुम झगड़ा करके रशिया के साथ बैठ गए थे। केवल इन्हीं परिस्थितियों में हमने ये सब किया। तो ऐसे में भारत का यह संदेश एकदम कड़क है, स्पष्ट करता है कि दुनिया वालों तुम्हारी नजर में भले ही हम पिस रहे हो, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। साथियों